हेलो बच्चों। तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि a तथा b दो गुणा दो क्रम के अवयव हों तो निम्न में से कौन सत्य है? विकल्प a प्लस बी का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। विकल्प b a माइनस बी का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। विकल्प c a माइनस बी गुणा a प्लस बी बराबर a स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर। विकल्प d a प्लस बी गुणा a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो, हमें बताना है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य उदाहरण देखो क्या हो जाएगी। आव्यूह गुणन में क्रम विनिमयता का पालन नहीं करते। क्रम विनिमयता का पालन नहीं करते, अर्थात जो अवयवों का गुणन है वो क्रम विनिमय नहीं होता है। ठीक है, तो अब देखो हम पहले विकल्प के लिए देखते हैं। पहला विकल्प में क्या है, a प्लस बी का स्क्वायर है। तो स्क्वायर का मतलब क्या हो गया कि दो बार गुणा करना है a प्लस बी को, तो a प्लस बी गुणा में a प्लस बी हो गया। तो पहले क्या होगा, देखो a अंदर गुणा होगा, अर्थात a गुणा हो जाएगा a प्लस बी से, प्लस में फिर b गुणा हो जाएगा a प्लस बी से। ठीक है, तो देखो a को अंदर गुणा करते हैं तो a गुणा ए स्क्वायर हो गया, प्लस में a गुणा बी ए बी आ गया। ठीक है, प्लस में देखो b गुणा ए बी ए आ गया, और प्लस में देखो b गुणा b क्या हो जाएगा, b का स्क्वायर। तो हम देख पा रहे हैं, देखो ए बी और बी ए आपस में बराबर नहीं होंगे क्योंकि आव्यूह गुणन में क्रम विनिमयता का पालन नहीं होता है, तो ये ऐसे ही लिखा जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर विकल्प में हमारे पास में दो ए बी लिखा हुआ है, तो ये तो सत्य हो नहीं सकता। ठीक है, तो विकल्प ए सत्य नहीं होगा। अब इसी प्रकार हम विकल्प बी के लिए देख लेते हैं। ए माइनस बी का जो स्क्वायर है ए माइनस बी गुणा में ए माइनस बी। ठीक है, तो इसको भी अंदर गुणा कर लेते हैं। ए को गुणा किया अंदर तो ए स्क्वायर माइनस में ए बी आएगा, फिर देखो माइनस बी को अंदर गुणा करेंगे तो माइनस बी ए प्लस में बी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ भी देखो ए बी और बी ए आपस में बराबर होंगे नहीं क्योंकि आव्यूह गुणन में क्रम विनिमयता का पालन नहीं होता, लेकिन यहाँ पर तो माइनस का दो ए भी लिखा हुआ विकल्प में, तो ये विकल्प भी असत्य हो गया। ठीक है, अब सी विकल्प के लिए देख लेते हैं। देखो ए माइनस बी गुणा में ए प्लस में बी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो पहले ए गुणा होगा किससे, ए प्लस बी से, फिर माइनस का बी गुणा हो जाएगा ए प्लस बी से। ठीक है, तो ए को अंदर गुणा करते हैं तो ए स्क्वायर प्लस में आ जाएगा ए बी। ठीक है, माइनस में आ जाएगा बी ए और माइनस में आ जाएगा बी स्क्वायर। ठीक है, ये पद बन गए और यही हमारे पास में इस विकल्प में लिखा हुआ है, तो ये विकल्प तो सत्य हो गया। ठीक है, फिर देखो हम जो चौथा विकल्प है उसके लिए भी हम एक बार देख लेते हैं। ए माइनस बी नहीं ए प्लस बी है, तो देखो यहाँ पर ए प्लस बी गुणा में ए माइनस बी, ये हम निकालते हैं तो पहले ए गुणा होगा ए माइनस बी से तो ए स्क्वायर माइनस में आ जाएगा ए बी, फिर देखो प्लस बी गुणा होगा ए माइनस बी से तो प्लस में बी ए। ठीक है, प्लस में बी ए और माइनस में आ जाएगा बी स्क्वायर। तो अब देखो ए बी और बी ए बराबर तो है नहीं, अगर बराबर हो जाते तो ये शून्य आ जाता है यहाँ पर। ठीक है, आपस में ये शून्य बना लेते, लेकिन ये बराबर नहीं है क्योंकि अवयवों का गुणन क्रम में नहीं होता, तो ये ऐसे ही लिखा रहेगा। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि जो चौथा विकल्प है वो भी असत्य हो गया। तो हमारे पास में जो सही विकल्प है वो कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।